एक शहर में रीता अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। रीता बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन उसकी सास बात बात पर उसे डांटती रहती थी और जरा जरा से काम में कमियां निकालती। अरे बहू, कहाँ मर गई? इतना वक्त हो गया है मुझे पूजा किए, अब तक मेरे लिए कुछ खाने को क्यों नहीं लेकर आई? जी अभी आई माँ जी। अरे, ये पकोड़े खिलाकर मुझे मारेगी क्या? तुझे पता नहीं तेल का मुझे कितना नुकसान देता है। ठीक है माँ जी, तो मैं कुछ और ले आती हूँ। ऐसा कहकर रीता पकोड़े ले जाने लगती है। तभी उसकी सास, अरे अब रहने दे, ले आई तो खा लूंगी। और उसकी सास पकोड़े खाने लगती है और रीता मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। दोनों सास बहू की नोक झोंक में समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन की बात है, जब रीता के पति अमित की छुट्टी होती है तो शाम को उसने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया होता है। रीता सुबह से ही काम में लगी होती है। सारा दिन उसे अपने खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं होता। वह अपनी सास का ध्यान रखती है और अपने पति के दोस्तों के आने की तैयारी में लग जाती है। रीता कई प्रकार का भोजन बना लेती है। तभी शाम हो जाती है और अमित के दोस्त भी घर पर आ जाते हैं। रीता, कहाँ हो? देखो मेहमान आ गए हैं, जल्दी से खाना परोसो। जी अभी लगाती हूँ। रीता मेहमानों के लिए खाना परोसने लगती है। सभी खाना खाने लगते हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं। तभी अमित का एक दोस्त कहता है, अरे भाई, क्या रूखा सूखा खाना खिलाने के लिए ही बुलाया था? क्या कुछ पीने का जुगाड़ नहीं है? अरे हाँ हाँ भाई, कैसी बात करते हो? मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा है। बैठो तुम, मैं अभी मंगाता हूँ। रीता, जरा अंदर से वे कुछ बोतल रखी है, उन्हें ले तो आना। जी अभी लाई। रीता अंदर से बोतल ले आती है, लेकिन जैसे ही वो अमित को बोतल देती है, वह बोतल रीता के हाथ से छूट जाती है और गिरकर टूट जाती है। तभी अमित का दोस्त, अरे भाई, ये कैसी अनपढ़ जाहिल गवार बीबी है तेरी। इससे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। पहले तो वो रूखा सूखा खाना, और अब ये बोतल थी ये भी तोड़ दी। अरे पागल, तूने ये क्या किया? मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। चली जा यहाँ से। चलो भाई, तुम मूड खराब मत करो, मैं और मंगा दूंगा। इतना कहकर अमित रीता को थप्पड़ मार देता है। तभी शोर सुनकर अमित की माँ बाहर आती है और अमित से कहती है, अरे नालायक, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहू को मारेगा? एक तो अपने इन शराबी दोस्तों को बुलाकर घर में गंदगी फैला रहा है, ऊपर से मेरी बहू को डांट रहा है। तू जानता भी है, सुबह से ये बेचारी काम में लगी हुई है और बेचारी ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और तू इसकी तारीफ करने की बजाय इसे मार रहा है और अपने दोस्तों पे बेइज्जत करवा रहा है। और तुम सब नालायक हो, निकलो यहाँ से। मेरे घर में आकर मेरी ही बहू को तुम पिटवा रहे हो। कैसे दोस्त हो तुम? रीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रीता की सास उन्हें डांटकर भगा देती है और अपनी बहू के पास जाकर कहती है, बेटा तू क्यों रोती है उन पागलों की बात पर? जब तक मैं हूँ तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन माँ जी, आप भी तो मुझे बात बात पर डांटती रहती हैं। अरे पागल, मैं तुझे डांटती नहीं हूँ। अरे बेटा, इस डांट में ही तो मेरा प्यार छुपा है। और तू भी तो डांट खा खा कर मेरी सेवा करती रहती है, लेकिन किसी से भी मेरी बुराई नहीं करती, ना मेरे सामने ही मुझे कुछ कहती है। तो जब तू मुझे इतना प्यार करती है तो मैं तुझे इतना प्यार क्यों ना करूं? अब रीता समझ जाती है कि उसकी सास उसे प्यार से ही डांटती है। अब दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है।